जिसको माया का स्पर्श हो जाता है ना तो वह मलिन हो जाता है। जैसे बरसात का जल आकर के और जमीन से टकराता है ना तो वो धूल दूसरित हो सा हो जाता है, गंदला हो जाता है। भूमि परत भा डाबर पानी, जिम जीव ही माया लपटाने। अब ये जीव जब तक माँ के गर्भ में रहता है तब तक विशुद्ध संत रहता है। माँ के गर्भ में ये जीव जब भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु आप मुझे यहां से निकालो, मैं दोबारा ऐसा कोई कर्म नहीं करूंगा कि मुझे दोबारा यहां आना पड़े, इस नरक में आना पड़े। तब भगवान कहते हैं मैं निकाल तो दूंगा तुझे, लेकिन तू भूल जाएगा, दोबारा फिर वैसा ही करेगा। नहीं महाराज अब की बार आकर के आपका भजन करूंगा, अब नहीं आऊंगा, अब इस कुचक्कर से मैं दूर हट जाऊंगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। फिर जन्म लेना, फिर मर जाना, फिर माँ के गर्भ में जाना, फिर माँ के गर्भ में नरक तुल्य कष्ट को भोगना और फिर बाहर आना, हा? और फिर वैसे ही कर्म करना, फिर मर जाना, फिर नरक की गति को भोगना। तो महाराज अब की बार मैं ऐसा कोई कर्म नहीं करूंगा। वो जीव कहता है ब्रह्म से, एक बार आप मुझे बाहर निकाल। भगवान कहते मैं तुम्हें बाहर तो निकाल लूंगा लेकिन तू मानेगा नहीं। बोला नहीं महाराज पक्का। 4 जगह ऐसी होते हैं जहां पर व्यक्ति को सच्चा ज्ञान होता है। एक तो मां के गर्भ में पहले बहुत दुख पाता है जीव। मां अपने स्वाद के जीव की चंचलता के वशीभूत खट्टी मीठी चटपटी चीजें जब खाती है ना तो उस सुकुमार कोमल देह को उसका रस जाकर के स्पर्श होता है तो उसको बहुत बड़ी वेदना होती है, बहुत दुख होता है, वो तड़पता है। लेकिन जरायु की झिल्ली में लिपटा हुआ वह जीव पिंजरे में कैद पक्षी की भांति होता है, न कुछ बोल सकता न कुछ कर सकता। तो क्या करता है, भगवान को याद करता है, हे प्रभु एक बार मुझे आप यहां से बाहर निकाल लो। अब भगवान उस पर दया करते हैं, प्रसूति वायु को प्रेरणा करते हैं और प्रसूति वायु धक्का मार करके उस जीव को बाहर निकाल देते हैं। लेकिन जैसे ही वो जीव बाहर निकलता है और चारों तरफ देखता है इधर उधर, तो उसको वो नहीं दिखता जो अंदर दिख रहा था, जिसके वो अंदर दर्शन कर रहा था वो उसे दिख नहीं रहा। तो फिर क्या करता है वो बालक, रोता है। जब उसको वो नहीं दिखता और ये नाना प्रकार के नरमुंड दिखाई देते हैं तो फिर वो रोता है, उसको ढूंढता है, क्योंकि बाहर आते ही उसे माया अपने आगोश में ले लेती है, लपेट लेती है। तो परमात्मा हरि नहीं दिखते, तो फिर वो रोता है। अब विडंबना देखिए, वो रो रहा है और हम लोग क्या करते हैं, जब वो रोता है तो हंसते हैं, खुशी मनाते हैं। अच्छी बात है क्या ये? जब कोई बालक रो रहा है जो अभी पैदा ही हुआ है, वो रो रहा है और हम लोग क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, थाली बजा रहे हैं, हंस रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, उसको बहुत बुरा लगता है। तो जैसे ही जीव आता है, ब्रह्मा भगवान कहते हैं कि ये जीव मेरी माया से मोहित हो जाता है
और अपने सारे कोल करार भूल जाता है।